करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
छोड़ा नहीं। आपके जमुना दुनिया से क्यों पता नहीं जा सकते आपने क्या साथ देना धर्म का, तो आप धर्म का साथ दोगे, धर्म आपका साथ देंगे। लड़की को से आती है 25 की समझ में सभी जाएंगे अपने खर्चे में। 30 मार्च को 10 बजे को जाएगा संस्था, सभी जाएंगे। ओम नमो नारायण। मेरा नाम जयपाल है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अपना अनुभव सुनाने से पहले मेरे भाई जी मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम अजीत कुमार है। मैं इनका अनुभव सुनाऊंगा क्योंकि ये मेरे भाई जी सुबह मुझे इन्होंने बोला कि मुझे बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सब लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है, आपका जो अनुभव है वो इन्होंने मुझे लिखवाया है पेज के ऊपर। आज मैं बोलूँगा आपका अनुभव, नेक्स्ट आप खुद बोलोगे। इनका अनुभव है, इनका नाम जीत कुमार है, ये निम्बला के रहने वाले हैं। ये पिछले 6 महीने से इस सत्संग में आ रहे हैं और ये सेवादार भी हैं इस सत्संग के। इनको पेट में इन्फेक्शन था और सिर में दर्द थी। सिर में दर्द इस किस्म की थी कि ये कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। और ये इन्होंने जैसे मुझे बताया कि मैं किसी काम के लिए कोई सोचता था तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था। ये कहते हैं कि जब से मैं इस स्थान पर आ रहा हूँ तब से मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और बहुत सी दवाइयाँ खाई मगर मुझे इससे कोई फर्क ना हुआ। लेकिन जब से मैं इस सत्संग में आया हूँ तब से माँ की कृपा मुझ पर ऐसी पड़ी है कि अब मैं ठीक ठाक हूँ। इधर सत्संग आने से पहले इन्होंने बड़े सारे अपने देसी इलाज करवाए थे, जैसे कोई सोगरी को घर में बुला के कोई टाने करवाना या देसी जो भी था, इन्होंने बहुत कुछ करवाया था लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा था बिल्कुल भी। और जब से ये सत्संग में आ रहे हैं तो ये बता रहे थे मुझे कि मैं सुबह शाम को पाठ करता हूँ 2 टाइम, और जल यहाँ से लिया इन्होंने, और ये धूप लोबान चंदन ये मिक्स किया हुआ रखा है इन्होंने मिक्स करके घर में। ये सुबह शाम धूप करते हैं और पाठ करते हैं और जल का सेवन करते हैं। और आज देखो इनको ये खुद ठीक है। तो ये इनका अनुभव था। ये जीत कुमार जी थे निम्बला से। ओम नमो नारायण, जय माता दी। बताता हूँ, मेरा नाम जयपाल है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर लगा हूँ। हमारा घर मार्टा गांव में है, मार्टा गांव विलेज, मार्टा गलेर मोड़ में हमारा घर है। सत्संग के बारे में मुझे नहीं पहले पता था, लेकिन नवंबर महीने की बात है। मेरे देखो, हम सब सारे यहाँ पे बैठे हैं तो सबसे बड़ी हमारे पे कृपा है जिसने हमें यहाँ पे लाया है। तो मेरे एक दोस्त जी हैं, उनका नाम है विक्रम सिंह, वो डाकबंगला के रहने वाले हैं। तो हम भी यहाँ पे रामनगर में ही रहते थे, डाकबंगले में गेस्ट हाउस में रहता था यहाँ पे मैं। मेरे पापा जी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, डाकबंगले में करते थे जॉब। तो हम बचपन से इकट्ठा रहते थे यहाँ पे। तो मेरे दोस्त जी ने मुझे बताया कि आप इस सत्संग में जाओ। अभी वो खुद आते हैं नहीं आते इतना मुझे नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो मैं सबसे पहले इधर कैसे आया मैं ये बताऊंगा। मेरी वाइफ श्रीमती पूजा रानी, वो बीमार थे, उनको गॉलब्लैडर स्टोन था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे कोई 1.5-2 साल डॉक्टरों के चक्कर काटने में, मतलब आज जहाँ पे कल उधर पर, फिर जम्मू में बार बार दिखाना, दवाइयाँ लेनी, लेकिन बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। जो गॉलब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी उसको बड़ी ज़्यादा पेन थी उसको गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से। तो
मेरे दोस्त जी ने जो विक्रम सिंह राजा जी हैं उन्होंने मुझे कहा आप निमला में जाओ, वहां पे गुरु माँ जी से जो बीज मंत्र है आपको देंगे, आपको फर्क पड़ेगा उससे। मुझे यकीन नहीं होता था, यहाँ पे आने से पहले मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता था। मुझे बड़ी बार उन्होंने कहा, लेकिन मैं इनकार कर देता था कि ओम नमो नारायण। मेरा नाम पिछली बारी 8 महीने टाइम था, इस बारी भी 2 महीने में दवाई दी हुई है। इधर दुनिया में ने पूरा मदद की फल करी है। मैं के सोचिए गुरु मान की कृपा करने में बिल्कुल ठीक हो जाना है। और पहली बारी सत्संग से बात देने आई और जिस टाइम गुरु मान आई है मेरी बड़ी घबराहट हुई और मैं आस्ते आस्ते ठीक हुई। इससे मेरी कृपा करनी है गुरु मान का काम किया कि और जिन्हें सत्संग कोई भी मिस हो लेकिन मैं आज से किया सत्संग इंदर के मैं की कृपा करनी है कि मेरे दुख सारे दूर हो जाए। बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर पाकर हम प्रभु के दरबार में आए हैं। अन्य व्यक्ति नहीं आ सकते, अनेक जोड़ियां हैं, वो सत्संग के भागी नहीं बन सकते, मगर एक मनुष्य शरीर पाकर ही व्यक्ति सत्संग का भागी बन सकता है, सत्संग को प्राप्त कर सकता है, प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। प्रभु बोलते कि मैंने आपको मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि मनुष्य जन्म पाकर आप सत्संग सुनो। गीता, रामायण, पुराने पाठ, बाइबल, धम्मपद, जिनवाणी, इस सभी ग्रंथों का चिंतन मनन करो, श्रवण करो और सत्संग को श्रवण करो। सत्संग मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर जो हमें प्रभु ने दिया है, ये प्रभु ने हमें बोला है कि व्यक्ति से मनुष्य शरीर दिया है, ये शरीर तू अपना अंतिम जन्म मान, इस शरीर को अपना अंतिम जन्म मान और अंतिम जन्म मानते हुए भी जो बुद्धि चाहता है, जो इस शरीर में आकर प्रभु का चिंतन ध्यान करता है,
पानी पी ले, वो भी दूसरा व्यक्ति लाएगा, दवाई भी दूसरा व्यक्ति खिलाएगा, तो फिर अपने आप पर अहंकार क्या, अपने करते पर अहंकार क्या इसका? ये प्रभु सृष्टि को बनाने वाले हैं, उसमें कर्तापन नहीं है, तो हमारे एक छोटे से मनुष्य पर जो प्रभु का बनाया हुआ सब कुछ है, हमारे में कर्ता माना जाता है। प्रभु बोलते हैं मनुष्य को कर्तव्य कर्म जो कर्म करता है उसमें कर्तापन कभी नहीं आना चाहिए। कर्ता कर्म हमारे दुष्कर्म का हमें ये दंड भुगतना पड़ता है। जो कर्तापन करते हैं उसमें हमारे दुष्कर्म आ जाते हैं, उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है, अवश्य भुगतना पड़ता है। प्रभु श्री राम जब अवतार लेकर आए थे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राम हूं। भगवान श्री कृष्ण जब नारायण रूप में अवतार लेकर आए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नारायण हूं। भगवान श्री राम जब अवतार लेकर आए तो साधारण रूप से साधु संतों की अपने गुरुओं की सेवा करते रहे, साधारण रूप से सेवा करते रहे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते रहे, विनम्रता से शिक्षा भी प्राप्त करते रहे और अनंत राक्षसों का संहार भी किया, अनंत राक्षसों को भी मार दिया और गुरुओं की सेवा भी की, उनकी आज्ञा का पालन। फिर मुझे पता लगा कि नंबला माता प्रगट होती है। मैं दूसरा गया, आज पूरा 6 महीने 7 महीने पहले में गया जुगाने पहला सत्संग सुना, उसका बाद फिर मैं आज तक सत्संग सुनता हुआ नहीं। उस सत्संग का यह फायदा हो कि कम से कम भी जी बीमारी मेरी है तो कम से कम भी 80% दूर है। खांसी कोरोना करने की दौड़ जिसे अपने गंदा यूरिक एसिड तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये बड़े बड़े डॉक्टरियाँ में दवाई खा दिया मगर वक्ती तौर पर फर्क होगा या बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते। मगर इतना होना करना भी 6 महीने हुई है, आज तक ये कोई शिकायत नहीं हुई है। थोड़ी बहुत शिकायत अगर होगी हो तो मैं 7 साल सोना फैमिली तो खत्म होगी और मेरी मेर है कि बिल्कुल खत्म हो जाए। इन्हें अगर ये करने को थोड़ा घट सोचा मगर वो बिल्कुल थोड़ा 60% फायदा हो। मैं जिन्ने भी लोग थे मैं ये आगा कि विश्वास रखे तो अपना तो ये कोई शक नहीं है कि ये बीमारी खत्म नहीं हो। अगर है वो विश्वास पर दारोमदार है। अगर कोई विश्वास नहीं रखो 7 साल सुनिए घर चली आओ तो फिर आखो जी नहीं इतना कि तक मैं देखा काकड़े। अगर विश्वास रखे जिन्हें 10 दिन उसका मजाक कोर्स करके तो ये कोई बड़ी गल नहीं है कि ये इतनी शक्ति थे साढ़ा रामनगर के मैं बड़े बड़े शक्ति दिखे मगर इस कितनी शक्ति मैंने दिखी है। इस वास्ते मैं ये होगा कि और भी सब थोड़ा आले दुआले को लोग हो थोड़ा अगे पिछे कोई महल्ला जिन्हें भी तुम लोग आ रहे हो अपने तो ठीक आ रहे हो मगर महल्लेदारी हो ये एक बड़ा भाई बोलना और सबने सुनाओ कि इतने शक्ति जड़ी आई है कि बड़ी जबरदस्त शक्ति है मगर है विश्वास। ये मैं तुझे विश्वास नहीं करके फिर विश्वास करो कि तो मतलब महीना 2 महीना फर्क ले सकते। मेरा नाम किरण है और मैं अपनी मम्मी का आपको सुनाना चाहती हूँ। पहले मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा नफसियत चलती थी, लेकिन यहाँ पे हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे गुरु है और वो पाठ कर देते हैं और इधर आने से मेरी मम्मी को थोड़ा फर्क हुआ और उन्होंने पाठ कर किया और अब ठीक है। ये गुरु माँ